बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने इन भिंडी के पौधों के ऊपर ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिस फर्टिलाइज़र को हमने 2 दिन पहले अपने पालक के पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया था। इस फर्टिलाइज़र को पालक के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले हमारे पालक के पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी। इसी ग्रोथ को देखते हुए आज हम यही खाद अपने भिंडी के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, आपको बताते हैं कि सर्दियों में भिंडी के पौधों के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और भिंडी के पौधे की सर्दियों में किस तरह की केयर करनी पड़ती है। दोस्तों, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उगाई जाने वाली भिंडी की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा आती है। जो भी आप सीड ग्रो करते हैं वो ईज़िली ग्रो हो जाता है। इस पॉट में मैंने जितने भी सीड गिराए थे सब के सब दोस्तों ग्रो हो चुके हैं। इसकी निस्बत गर्मियों में जब मैंने भिंडी ग्रो की थी तो 50% सीड ग्रो हुए थे। हालांकि वही सीड हैं जो मैंने गर्मियों में ग्रो किए थे, उनको मैंने एक साइड पे संभाल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे एक एक सीड दोस्तों ग्रो हो चुका है। दोस्तों, गर्मियों की निस्बत भिंडी के पौधों के ऊपर ना तो ज़्यादा बीमारियाँ हमला करती हैं और ना ही ज़्यादा दोस्तों भिंडी के ऊपर कीड़े हमलावर होते हैं। गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उगाई जाने वाली भिंडी को पानी बहुत कम देना पड़ता है। गर्मियों में पौधों को पानी कम दो तो भी मसला, पानी ज़्यादा दो तो भी मसला। पानी कम दें तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है, पानी ज़्यादा दें तो मिट्टी में डिजीज़ पैदा हो जाती है। पानी ज़्यादा देने से पौधों की जड़ों में नीमाटोड की बीमारी पैदा हो जाती है। नीमाटोड की बीमारी आप जानते ही होंगे, पौधों की जड़ों में पैदा होती है। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा जब आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर रहा हो तो आप उसको उखाड़ के देखते हैं, पौधे की जड़ें गुब्बारे की तरह फूली हुई होती हैं। पौधे की सारी खुराक उस जगह पे इकट्ठी हो रही होती है, जिसकी वजह से पौधा उस खुराक को दूसरे हिस्सों तक पहुँचा नहीं पाता। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों पौधा मर जाता है। दोस्तों, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में पौधों की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एहतियात करनी पड़ती है। वो भी एहतियात उन पौधों के ऊपर करनी पड़ती है जो पौधे आप गर्मियों में ग्रो करते हैं। यानी गर्मियों के पौधे अगर सर्दियों में आप ग्रो कर रहे हैं तो उन पौधों के ऊपर आपको एक ही केयर करनी पड़ती है। दोस्तों, वो केयर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भिंडी के पौधे हैं। भिंडी के पौधे दरअसल गर्मियों में ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। जब आप इनको सर्दियों में ग्रो करते हैं तो इनके ऊपर हमें सिर्फ़ एक ही केयर करनी होगी, वो होती है दोस्तों सर्दियों से बचाना। जैसे ही दोस्तों धुंध और कोहर पड़ती है तो इन पौधों को सर्दियों से बचाना होता है। वो भी इतना मुश्किल काम नहीं होता। दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इन पौधों को बचाना बहुत ही ईजी होता है। आपने रात के वक़्त, जब सर्दी हो तो आप रात के वक़्त इन पौधों को किसी शॉपर बैग से अच्छी तरह कवर कर देंगे। जैसे ही सुबह आप पौधों को पानी देने के लिए उठेंगे तो आप उन शॉपर को वहां से हटा देंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही केयर होती है और कोई केयर नहीं आपने करनी। दिन के वक़्त आपको पता है थोड़े से टेम्परेचर ऊपर चले जाते हैं तो रात को सर्दी होने की वजह से हमें इन पौधों को कवर करना होता है, वो भी सिर्फ़ 1 महीना, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र के ऊपर जो हमने अपने इन पालक के पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया है। अब हम वही फर्टिलाइज़र अपने इन भिंडी के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइज़र जो हमने अपने इन पालक के पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये वही चाय पत्ती है जो हम पीते हैं। दोस्तों, इस चाय पत्ती फर्टिलाइज़र का उन पौधों के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप पालक के पौधे देख रहे हैं, जो भी लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं इनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। या उन पौधों के ऊपर जिन पौधों की उम्र तकरीबन 15 से 20 दिन हो, जैसा कि हमारे इन भिंडी के पौधों की उम्र 14-15 दिन है, तो इनकी हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। जब हम इन पौधों की ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे तो पौधे जल्दी से जवान होंगे और इनके ऊपर जल्दी फूल और फल आएंगे। दोस्तों, ये चाय पत्ती जो होती है इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में पाया जाता है और इब्तदाई दिनों में हर पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। आप चाय पत्ती फर्टिलाइज़र को लिक्विड फार्म के साथ साथ पाउडर फार्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पत्ती आप रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं उसको एक शापर या किसी जार में स्टोर करते जाइए। जब लगे कि आपको ये पत्ती हमारे 2-3 गमलों के लिए काफ़ी होगी तो पहले आप उसको धोएंगे, धो के उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद अपने पौधों की मिट्टी में शामिल कर देंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि इस चाय पत्ती फर्टिलाइज़र का कितना इस्तेमाल हमें करना चाहिए, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये ताज़ा चाय पत्ती है, तो ताज़ा चाय पत्ती का हमने छोटा चम्मच लिया था। इसको हमने थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, उस चाय पत्ती का अर्क जो है अच्छी तरह निकल चुका है। अब हमने इसको एक गिलास में यहाँ पे स्टोर कर लिया है। तो आपने इसको डायरेक्ट किसी भी पौधे को नहीं देना। आपने इसमें यह जैसा कि 200 ml या 250 ml का ये गिलास है, तो आपने तकरीबन इसमें 2 लीटर और पानी सादा लेके इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने पौधों को देना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 2 लीटर पानी हमारे पास अलग से मौजूद है। इस 200 ml चाय पत्ती फर्टिलाइज़र को हम इस पानी में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये 8 बाई 8 का गमला है। 8 बाई 8 के गमले को आपने इस फर्टिलाइज़र को जितना आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पे पानी देते हो, सिर्फ इतना ही इस फर्टिलाइज़र को इन भिंडी के पौधों को देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 200 ml पानी देने से ही दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में पानी चला गया है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास ही इसका यहाँ पे इन पौधों को देना है। दोस्तों इस खाद को आपने हर उस पौधे को दे सकते हैं जिस पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। अगर ग्रोथ रुकी हुई नहीं भी है तो भी आप अपने हर पौधे को इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बाकी का बचा हुआ फर्टिलाइज़र हम अपने इस रात की रानी के पौधे को दे देते हैं। दोस्तों अभी भी आधे लीटर से ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र हमारे पास मौजूद है। ये फर्टिलाइज़र हम अपने अदरक के इस पौधों को देंगे। दोस्तों जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें।